वे ऐसे दिवस थे जब सारा संसार प्राप्त कर लिया था हमने। जगत में ऐसा कुछ नहीं था जो हमने अर्जित न किया हो, परंतु उनका अर्पण यही मेरे जीवन में सर्वाधिक सुख भरा करते हैं और मैं उसी संतुष्टि में ओतप्रोत होकर निवास कर रहा था। वर्षों पूर्व प्रभाकर को देखते हुए मैं क्षोण को हृदय में दबी अपनी कामना का बखान करते हुए कहता था, जितना निष्पक्ष, स्वार्थहीन, जितनी पवित्रता में रमा हुआ यह सूर्य समग्र विश्व को जीवन से भरता आया है, मेरे मन में उतनी ही तीव्र कामना उठती है कि मैं भी अपनी दोनों भुजाएं खोलकर जितना हो सके उतना दान करूं संसार को। और इसके उत्तर में वह कहता था, अपने तन पर चढ़े इन अंतरीय उत्तरीय के अतिरिक्त क्या एक भी मुट्ठी धन है तेरे पास? दान क्या करेगा? फूल पत्ती। उसके शब्दों पर विच्छिन्न सा हो जाता था मैं। हम उस समय नित्य दरिद्रों को देखा करते थे, उनकी दयनीय स्थितियों को आभास करते थे हम दोनों ही, परंतु वास्तव में क्षुद्र जनों को समर्पित करने हेतु कुछ नहीं था मेरे पास। सहायता केवल धन से नहीं की जाती है शोण। और फिर वह समय आया जिसके लिए वर्षों से मेरे भीतर गहरी इच्छाओं का सृजन हो रहा था, जिसके लिए मैंने अखिल सेना का निर्माण किया था, दिग्विजय की थी। जब वर्षों से सारे जतन और सारे श्रम कर अंततः इस योग्यता को छू पाया मैं कि दीनहीन को प्रबलता का प्रसाद अर्पित कर सकूं, तो मैं सुख के सारे शिखरों पर गरुड़ सा उड़ने लगा था। मेरे जीवन का सर्वाधिक संपन्न और संतुष्टि से सराबोर समय था वह। सभी सैनिक जनों का भाग उन्हें सौंपकर मैंने नगर के हर दुखी और पीड़ित की मनोकामना पूर्ण की, और उनके सुख से भरे मुख कमलों को देखकर मेरे अंतर्मन की सारी सुख कड़ियाँ खुल जाया करती थी। मुझे अनुमान था कि सारे संघर्षों से हटकर वे कुछ माह मेरे जीवन में फिर कभी उतनी प्रबलता से नहीं आएंगे। याचक संपूर्ण अंग देश को पार कर मेरे समक्ष आने लगे थे और मैंने हर एक की इच्छा संपन्न की। कुछ ही समय में मुझ तक आने का भ्रमण भारतवर्ष में आदि से अंत तक बन गया। जो भी कामना होती थी, मेरे आश्रय में हर प्रकार का धन था, सबके लिए। सप्ताहों की यात्रा कर दुखी एवं पीड़ात्रस्त लोग मेरे पास आते रहे। मेरे धन वितरण से कुछ शासकों ने चेतावनी देते हुए मुझे रुष्टता से पत्र भी लिखे। यदि जनता में हमसे ही लिए हुए आपके धन का वितरण इसी प्रकार चलता रहा तो कुछ समय के उपरांत राजा और रंक का कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। ऋतुओं बाद याचक कम होने लगे और धन भंडार भारतवर्ष के देशों, राज्यों, नगरों में उन सभी को वितरित होता गया जिन्हें उनकी आवश्यकता थी। उसी शीत ऋतु में एक सूर्योदय के पूर्व क्षोण और मैं याचकों के आने से पहले की व्यवस्थाओं को संपन्न कर आंगन की सीढ़ियों पर बैठे थे। तभी दिनकर किरणों ने पृथ्वी पर अपना प्रथम पग धरा और हमें आभास हुआ कि उनका तेज उस दिन बहुत ही प्रचंड दिख रहा था। एकाएक सारा वातावरण सुनहरी छाया में स्वर्ण सा जगमगा उठा। सूर्य का यह प्रथम अंश आज इतना अधिक विशाल कैसे दिख रहा है भैया? यह प्रभात एक स्वप्न लग रहा है। तभी रिक्त आंगन में एक व्यक्ति पूर्ण रूप से काले मोटे आवरण में ढके हुए सूर्य के समक्ष किसी स्वप्न के समान ही प्रकट होकर निकट आते हुए कहने लगे, क्योंकि सूर्य बहुत हठी है महाराज, अपने कर्तव्य से डगमगा नहीं सकता है। पृथ्वी का यह सूर्य भी तो बहुत प्रतापी हो गया है। उन्होंने आवरण के पीछे से ही शब्द गढ़े, किंतु क्षोण और मैं तुरंत भावुक होते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके स्वर इतने तृप्त थे कि उनकी ध्वनि उच्चारण होते ही दशों दिशाओं में किसी पवित्र प्रसाद सी संचालित हो उठी थी। वातावरण वास्तव में वास्तविक आभास नहीं हो रहा था। मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाजन। आपको भी हमारा प्रणाम मान्यवर। आदेश दें, मैं क्या सेवा करूं आपकी? नहीं महाराज,
आपका तो जीवन ही मेरा अखंड गौरव बना हुआ है। आपके शौर्य कर्मों ने मेरा मान ऊंचाइयों पर कस दिया है। कहिए, इससे अधिक भी कोई कामना हो सकती है भला? मैं एक मानव हूँ मान्यवर। मैंने ऐसा भला क्या प्रबल तत्व दे दिया है आपको? आपने जो असंख्य दक्षिणाएं सहायताएं प्रदान की हैं, क्या उसका लेखन है आपके पास? नहीं। फिर मेरे उत्तर का आकलन कैसे करेंगे? जहाँ आकलन हो वहाँ दान नहीं, व्यापार हुआ महोदय। सत्यवचन। मेरे कथन की सत्यता का भी आकलन नहीं है महाराज। मैं सदा प्रत्यक्ष कहता हूँ। क्षमा, मैंने आपकी भावनाओं को कोई क्षति दी है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप कभी मेरी भावनाओं को क्षति नहीं दे सकते हैं महाराज। आप कोई अत्यधिक पवित्र और तेजवान देव छवि प्रतीत होते हैं महानुभाव। आपके दर्शन हेतु मैं बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ। आपकी आभा से वस्त्र हटाने का निवेदन करता हूँ आपसे। मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस समय आपकी यह कामना पूर्ण नहीं कर पाऊँगा। पृथ्वी के इतने निकट मैं अपना आवरण नहीं हटा सकता हूँ। इसका खेद आपसे अधिक है मुझे। उनके कथन सुनकर क्षोण अपनी व्याकुलता रोक नहीं पाया। हे यशस्वी, आपकी ध्वनि से भी अतुल्य वेग बरस रहा है। कृपया अपना परिचय दें हमें। परिचय? उनकी देह का एक अंश भी नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी उनकी सटीक श्रमवादी विशाल संतुलित देह पर थोड़ा विस्मय दिख गया। उनके वह भाव देखकर मैंने कहा, संकोच न करें महानुभाव। यदि आपको अपना परिचय देने की इच्छा नहीं है तो हम कदापि आपको बाध्य नहीं करेंगे। उन्होंने हंसी का एक छोटा सा नाद उभार कर कहा, नहीं महाजन, मैं बस थोड़ा विचार मग्न हो गया था। किसी युग में किसी स्थान पर देवी देव, दानव मानव, ऋषि भगवान, किसी को भी कभी मुझे अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं हुई। और आज आपके सम्मुख यह प्रश्न उठा है, परंतु यह वास्तविकता अवश्य बताना संभव है मेरे लिए कि जो कुछ समय पहले मेरा परिचय था उसमें अब एक नवीन कोण जुड़ गया है। पृथ्वी पर तो आपके बड़े भाई ही मेरा परिचय दे रहे हैं राजानुज। शोण ने मुझे तीव्रता से बढ़ती तपन का संकेत दिया, जिसका कारण निश्चित ही उनकी उपस्थिति थी। मैं उनके आवरण को ही देखता हुआ उनके वाक्यों पर विस्मय भरते हुए खड़ा हुआ। आप निश्चित ही अनवरत रूप हैं, मानव लोक के नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप असंख्य वर्षों से अनंत ज्ञान की आभा लिए अति तेजवान और पुण्यवान वेश में रमे हुए कोई ईश्वरीय छवि हैं। उनका सहचर मुझे ऐसी सांत्वना दे रहा था जैसे मैं उन्हीं के निकट रहने के लिए जन्मा हूँ। हे देवात्मा, आप कुछ दिवसों के लिए यहीं ठहरने का आग्रह स्वीकार करेंगे? वे बहुत ही सघन पग रखते हुए मेरे पास आए और मेरी भुजाओं को आशीर्वाद लीन होकर पकड़ा। ठहरना मेरे आचरण में नहीं है पुत्र, सर्वस्व निर्भर है मुझ पर। सदा आगे बढ़ते रहना ही मेरा कर्म भी है और मेरी प्रवृत्ति भी। तुम्हारी यह इच्छा भी मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने एक हाथ मेरे शीश पर रखा। तुमने हर एक दान संपूर्ण सत्वभाव, हृदय पवित्रता और निष्ठा के साथ दिया है। यह अधिकार है तुम्हारा कि किसी भी दान निर्णय में तुम्हें किसी भी अज्ञानता का कलंक न लगे। यह प्रकाश परावर्तित करती तुम्हारी अखंड देह और अमृत वरस संजोए तुम्हारे प्रकाशित कुंडल किसी वरदान या आशीर्वाद के कारण नहीं है। जिस प्रकार सिंह शावकों में सिंह का बलबीज होता है, आकाश राज गरुड़ से सटीक दृष्टि और विशाल परों की पीढ़ी उत्पन्न होती है, उसी प्रकार यह भी तुम्हारी प्राकृतिक संपदा है और इनका अधिकार तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। तुम्हारी दक्षिणाओं के शंखनाद ने स्वर्ग तक आरोह कर लिया है। वहाँ उपस्थित आत्माएं तुम्हारी परीक्षाएं ले चुकी हैं
मैं देवताओं के हर रूप को भली भांति पहचानता हूँ कर्ण। निकट भविष्य में संभव है इंद्र तुम्हारे समक्ष दान में तुम्हारे कवच कुंडल मांगने धरती पर उतरें। यह तुमसे विभाजित होने के लिए नहीं बने हैं पुत्र, और यदि तुमने इन्हें विभाजित करने का प्रयत्न किया तो तुम्हारे प्राण तुम्हें त्याग देंगे। उन्हें मेरी देह के विषय में ज्ञान था। एकाएक उनसे सैकड़ों प्रश्न पूछने की जिज्ञासा भर गई थी मुझ में। मैं उनके शब्दों को समझ ही रहा था कि शोण ने तुरंत उठकर खड़े होते हुए कहा, हे महाज्ञानी, ऐसे विदारक और विध्वंसक वाक्यों का गठन न करें। आपने तो इस मधुर प्रभात में मेरा हृदय ही मसल दिया। ऐसा कदापि न होगा। मुझे क्षमा कीजिए शोण, आपसे भौतिक रूप में पृथक हो रहा हूँ। मेरा प्रस्थान करना अब अनिवार्य हो गया है। उनका हाथ मुझसे हटा तो विचित्र सी पीड़ा उठ गई थी मुझ में। वे दूर होने लगे तो अनेक पद चिन्हों पर सतरंगी प्रकाश उभर उभर कर विलुप्त हो रहा था। मेरा चित्त उन्हें रोकने के लिए तीखे स्वर निकाल रहा था, परंतु उन्होंने कहा था कि उनका प्रस्थान करना अनिवार्य है। देव, वे ठहरे और मुड़े। अपना आशीर्वाद देकर जाएं। आशीर्वाद केवल आपको ही नहीं, समग्र संसार को हर एक क्षण वितरित करता हूँ मैं महाराज। मैं उन्हें उनकी अंतिम काया तक निहारता रहा। ऐसी चमत्कारी घटना न कभी मैंने देखी थी न शोण ने। उनका गमन होते ही पर्यावरण सामान्य हुआ और कुछ याचक मुख्य द्वार से भीतर आने लगे।